खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बड़ी संख्या में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण करी आदिवासी समाज, हजारों महिला पुरुष बच्चे जूटे। भैरुंदा वन विभाग द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने की जई कार्रवाई किया विरोध। कार्यक्रम में मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री कृषि शिवराज सिंह चौहान एवं विधायक रमाकांत भार्गव। आपको बता दें कि आज भैरुंदा में वन भूमि पर अतिक्रमणकारी आदिवासी समाज द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी शामिल हुए। तो वहीं इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों को संबोधित किया। बता दें कि विगत दिनों वन विकास निगम व सामान्य द्वारा आदिवासियों को वन भूमि में कब्जे से बेदखल के लिए नोटिस दिया जा रहा है। इसके विरोध में आज हजारों की संख्या में आदिवासी भैरुंदा के दशहरा मैदान में एकत्रित हुए और अपनी बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखी। वहीं इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा अपने संबोधन में वन विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई को वन विभाग की हठधर्मिता बताया। वहीं उन्होंने कहा कि इस समय केंद्र में और राज्य में हमारी सरकार है, उसके बाद भी वन विभाग द्वारा आदिवासियों को अपनी ज़मीन पर बोनी करने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब आदिवासी ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर कृषि कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, जो वन विभाग से देखा नहीं जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व में कांग्रेस द्वारा भी आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है, तो वहीं 15 महीने की आई सरकार में भी कांग्रेस द्वारा ज़मीन को नापने का काम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नोटिस के कारण आदिवासी दीपावली नहीं मना पाए, जहां आदिवासी वर्षों से कब्जा कर खेती कर रहे हैं। खून पसीना एक कर खेत बनाया और उस पर बोनी नहीं करने के नोटिस दे दिए गए। उस समय कांग्रेस सरकार ने भी इन्हें परेशान किया। इनके मुर्गा मुर्गी और दारू मांगते थे। कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हमने संघर्ष किया, आंदोलन किया। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि हमने नारा दिया था कि जीना है तो लड़ना सीखो, तब हमने आंदोलन किया और ट्रैक्टर लेकर भोपाल पहुंचे। वहीं आज फिर आदिवासी और ओबीसी ने पुकारा तो मैं फिर आया हूं, जब बुलाओगे तब आऊंगा। वहीं रिटायर्ड वन विभाग के अधिकारी द्वारा चिट्ठी लिखकर बोला है कि शिवराज आदिवासियों को भड़काता है, जिन्होंने नोटिस दिया कि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री अन्याय कैसे हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। शिवराज ने कहा कि किसी को परेशान करना अधिकार नहीं है, घोर अन्याय है और कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। देश में लोकतंत्र, जब हमें बोनी करना है हम बोनी करेंगे। वहीं शिवराज ने कहा कि एक खेल और चल रहा है, ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि ये हटे तो और गरीबों की ज़मीन पर रिसोर्ट बन रहे हैं। गरीब के लिए ज़मीन नहीं है, रिसोर्ट के लिए ज़मीन नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री की तारीफ की और आदिवासियों को एकजुट होकर रहने की बात कही। वहीं कहा कि आदिवासी महिला व युवाओं की एक बेहतर टीम बनाने की बात कही। हम सबको एक होकर रहना है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पुरानी ज़मीन पर बोनी करने से रोका जाता है तो एक साथ विरोध करना होगा। गांव-गांव में ऐसी टीम बनाई जाएगी, कोई भी इनको अकेला ना समझे। मैं और विधायक उनके साथ खड़े रहेंगे। बुधनी विधायक रमाकांत भार्गव ने अतिक्रमणकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तुम्हारे अतिक्रमण हटाने कोई वन विभाग का अधिकारी कर्मचारी आए तो उसको खदेड़ दो, ताकि दोबारा नहीं आए। विधायक ने वन विकास निगम द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर बेदखल करने को लेकर आदिवासियों से कहा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि मैं नए अतिक्रमण और कब्जे के विरोध में हूं और पुराने को हटाने नहीं दूंगा। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सीहोर जिले में वन विकास निगम की उत्पत्ति ही वर्ष 2012 में हुई और वन विकास निगम ने वन मंडल सीहोर से वनों के विकास के लिए जंगल लिए और उन क्षेत्रों में करोड़ों रुपए खर्च कर पौधे लगाए और उन पौधों को नष्ट कर भील भिलाला आदिवासियों ने अतिक्रमण कब्जा कर खेती कर रहे, उस कब्जे को वन विकास निगम हटा रहा है, तो फिर पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक किस बात के लिए वनों के विनाश करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं और वन विकास निगम की कार्रवाई में रोड़ा बन रहे हैं। अंत में भैरुंदा एसडीएम सुधीर कुशवाहा एवं वन मंडल अधिकारी अर्चना पटेल को मंच पर बुलाकर आदिवासी के साथ केंद्रीय मंत्री ने ज्ञापन सौंपा। चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं, क्योंकि दिवाली अभी चल रही 11 तक। लेकिन इस बार दिवाली ढंग से नहीं मना पाए।
मना पाए कि नहीं मना पाए? क्यों नहीं मना पाए? पैसा होता तो बन जाता, गरीब आदमी का जो है कहाँ का पैसा धैर्य। देखो ये दर्द है और सबका बोदा कौन जिससे कि नोटिसों के कारण चौकीदार ने हमारी कभी भाई पर्वत सिंह जी बता रहे थे, बहन निर्मला जी बता रही थी, तैयारी थी दिवाली के पर्व को मनाने की, लेकिन ठीक दिवाली के दिन गरीब बहनों और भाइयों को नोटिस हाथ में थमा दिए। और नोटिस का थे जो उनकी जिंदगी है, जमीन जिस पर बरसों से कब्जा है, जमीन जो उनकी रोजी रोटी का साधन है, जमीन जो उनके बुढ़ापे का सहारा है, जमीन जो उनके बच्चों का आसरा है, एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा जिस तो बरसों से खेती कर रहे हैं, खून पसीना एक करते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं, पत्थर खोद के जैसे तैसे ऊंचा नीचा भले ही हो गए खेत बनाया, और वो खेत को बौनी नहीं करने के नोटिस दे दिए। बौनी नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? बौनी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बौनी नहीं करेंगे तो बच्चे पलेंगे कैसे? करेंगे क्या ये तो बताए। एक सनक सवारी हो नोटिस दे दिया। देखो मैं कोई मंत्री और नेता के रूप में नहीं आया, मैं आपके सेवक और साथी के रूप में आया हूं। मैं तो शुरू यहीं से किया था। कांग्रेस की सरकारों ने कितना परेशान किया था। पदयात्रा इसी इलाके में मैंने की और तब बताते थे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बहुत परेशान करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कहता, रमाकांत जी ठीक कह रहे थे, अच्छे लोग थे। और उस समय तो मुझे बताया कि मुर्गा मुर्गी पकड़ ले जाते हैं, और वो भी जो पर्वत सिंह बता रहे हैं वो भी दे दो। कितना परेशान करते थे। ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। जब मैं घूमा तो मुझे लगा कि ये तो जिंदगी जीना मुश्किल है। और तब मैं बहुत छोटा था, तब हम लोगों ने शुरू किया कि कांग्रेस की उस सरकार के अत्याचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और उस समय हमने कई जुलूस निकाले, आंदोलन किए, प्रदर्शन किए, और जो जुल्म करने वाले थे, मैं सब अफसरों की बात नहीं करता, जो अन्याय करते थे, दबाते थे, कुचलने की कोशिश करते थे, उनको ठीक करने का काम भी उस जमाने में हमने किया था। अरे मुकेश थोड़ी देर का हम दोनों जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद के नाते छोड़ दो, अरे छोड़ दो। यहाँ जनता ने हमें बुलाया था। एक स्टेप नीचे हमारे आदिवासी भाई बहन बारेला, गोंड, कोरकू और ओबीसी से गवली यादव समाज, ये वर्षों से अपनी जमीन पर खेती करने का काम कर रहे हैं। वर्षों से जमीन पर खेती करने का काम कर रहे हैं। पुराने कब्जे हैं और ये जमीन का छोटा सा टुकड़ा इनकी रोजी रोटी का सहारा है। दिवाली के दिन ही इनको नोटिस दिए गए कि
बोनी ना करें। और नोटिस में कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई। अब इनके पास रोजी रोटी का और कोई साधन नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, वो भी गरीब हितैषी मुख्यमंत्री हैं। जब सबने ये समस्या बताई तो मैंने उनको भी अवगत कराया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है गरीब कल्याण, और इसलिए जिनके पुराने कब्जे हैं वन विभाग की जमीन पर, वो अपनी बोनी कर पाएं और अपनी आजीविका रोजी रोटी चला पाएं। बच्चों की जीविका का भी और कोई साधन नहीं है। इसलिए आप सब लोग आज देख रहे हैं हजारों की भीड़ यहाँ आज आई। मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि जिनके पुराने कब्जे हैं कोई सवाल ही नहीं है, वो नहीं हटाए जाएंगे और वो अपनी रोजी रोटी चला पाएंगे। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी कि जिससे इनको तकलीफ हो। आज यहाँ सबने संकल्प किया कि नया कब्जा बिल्कुल नहीं होगा कोई, लेकिन पुराने कब्जे वाले अब 60, 70, 80 साल के कब्जे हैं, उनको नोटिस देना ये गफलत है फॉरेस्ट विभाग की, ठीक नहीं है। उसको हमारी सरकार ठीक करेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक बार फिर व्यापक प्रतिवेदन दिया जाएगा। और हमको पूरा विश्वास है कि हमारी आदिवासी हितैषी, गरीब कल्याण हितैषी सरकार इन गरीबों के हितों का संरक्षण करेगी। फॉरेस्ट ने दिया इनको बेदखली करने का, शासन ने दिया है क्या फॉरेस्ट विभाग अपने स्तर से कर रहा है? अब ये तो फॉरेस्ट के ही मिला है यहाँ। और ऐसा कौन सा अधिकारी जो आपके खिलाफ FIR की बात कर रहा है? अब मुझे उसकी परवाह नहीं है जी, मुझे तो जनता की सेवा की फिक्र है। जब तक सांस है तब तक अपनी जनता तो सर की सेवा भाई करेंगे। विभाग तो ये कह रहा है ना कि केंद्र सरकार द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार कभी ये नोटिस जारी नहीं कर सकती। वन विभाग ने कुछ भी नहीं किया। नहीं तो कौन आदेश आपको कहाँ से मिला उन्हें हटाने का? नहीं, हमने नहीं हटाया ना, वन विकास निगम। नहीं मैम, नोटिस जारी कर रहे हैं मैडम पिपलानी इटावा इसमें वन विकास निगम का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वहाँ मुनादी हुई है। नहीं, हमारे यहाँ से कोई भी हटाने की कोई कार्रवाई नहीं नहीं मुनादी हुई ना कि फसलें ना वो। क्या केंद्रीय कृषि मंत्री मुनादी ये नहीं हुई है। आप ये पुराने अतिक्रमण से आगे ना बढ़ी। आपको आदेशित किसने किया? हमने कुछ किया ही नहीं है। हमने कोई नोटिस नहीं जारी किया। तो नहीं, लेकिन- वन विभाग की ओर से वन विकास निगम अलग है, दोनों की तरफ से वन विकास निगम अलग है और मैडम हम नहीं मैम वो निगम की तरफ से तो दोनों ठीक है, तरफ से बटे हैं। हमारी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं। ये तो मुनादी तो नहीं, लेकिन सामान्य की तरफ से हुई है ना। नहीं, हमने कोई मुनियादी इटावा पिपलानी सामान्य में है ना, ये तो सामान्य है। चौकीदार द्वारा मुनादी की हमारी गई तरफ से है। ऐसे कोई कार्रवाई नहीं। नहीं लेकिन वो कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो नए अतिक्रमण है उन पर आप क्या कार्रवाई करोगे वो तो जाने दो। नए अतिक्रमण अभी जैसे ही होंगे। मैं अभी हुए ना मैम किशनपुर में 2020 में प्लांटेशन लगा था, उसमें आज गेहूं चने बुआ रहा है, उस पर क्या करेंगे आप? किशनपुर किसका है? 2020 में कैंप लगा था उसमें। तो नया अतिक्रमण हाँ हुआ। तो वो तो नया हुआ ना, अभी गेहूं चने बुआ रहा है उसमें। नया अतिक्रमण हुआ है तो नया अतिक्रमण के लिए हमने अभी कुछ हटाने के अभी हमने कुछ नहीं किया है। तो नया अतिक्रमण हुआ कैसे? हम तो जब है कैंप नहीं यहाँ। मैम जब कैंप पर लगा था तो फिर उसमें फसल कैसे बुआ रही है? लेकिन मैडम अब आप मैडम अब आप आ गई है, कार्यवाही करो ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें आए अभी 2 महीने हुए, हम सर्वे कर रहे हैं, केवल सर्वे कर रहे हैं। मैडम सर्वे के बाद एक जो चीज और है कार्रवाई कि होगी, अपने जो पेड़ है सागवान वगैरह के, उन पे लकड़ी उगती है, सिल्ली उगती है? सिल्ली मतलब क्योंकि जब भी सिल्ली पकड़ाती है तो सिल्ली पकड़ाती है। सिल्ली कहाँ बनती है? आपके जंगल में बनती है या सिल्ली पेड़ पे ही सिल्ली उगती? हमारे जंगल में सिल्ली नहीं बनती। आप ऐसे क्वेश्चन मत करिए। मैम सिल्ली पकड़ाती है। मैम सिर्फ नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। नहीं, कभी पेड़ नहीं पकड़ा है मैडम। नहीं, लकड़ी भी पकड़ाती है। नहीं हमने तो जब भी मैडम जानकारी मिली है। प्योर की लकड़ी। लेकिन मैम एक बात बताइए,
जब्ती होती है, गाड़ियाँ पकड़ाती है, लेकिन गाड़ी मालिक क्यों नहीं पकड़ाते अभी तक? कितने गाड़ी मालिक हो? कहाँ पकड़े आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई? कितने गाड़ी मालिक हमने पकड़े? हमेशा हमें को सिल्ली ही मिली है। सिर्फ गाड़ी सिल्ली की हुई है, गाड़ी की हुई है। कहाँ से आती है? ये गलत न्यूज है। गाड़ी भी पकड़ी गई है, गाड़ी मालिक भी पकड़े गए हैं और कोर्ट चालान भी हुए हैं। और जो आप बता रहे हैं कि सिल्ली पकड़ी जाती है, ऐसा सिल्ली ही मिलती है। सिल्ली घरों से निकलती है। तो घरों से मैडम कहाँ कैसे आती है घरों में? अब जो ले गए काट के ले गए होंगे रात में चोरी करके, आप जैसे लोगों ने सहयोग किया होगा, उनको नहीं पकड़ने दिया होगा। ये बात आपने सही कही है, ये आप सही, बिल्कुल मीडिया सहयोग कर रही है, पत्रकार लकड़ी कटवाने में सहयोग कर रहा है। नहीं, आप ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि आम आदमी जो काट दे रहा है पत्रकार कटवा रहा है। जंगल में पत्रकार रहता है क्या? मैडम वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे? पहुँच रहे हैं ना, जवाब तलब किए जा रहे। चलिए ठीक है, अभी आप 2 महीने आए, अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इन सभी पर? मतलब जिस प्रकार से अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, अवैध कटाई चल रही है, अवैध कटाई को रोकने के भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, अवैध अतिक्रमण को भी रोकने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जो नए अतिक्रमण है हम उनको नहीं करने देंगे, उसके लिए हम सीमा वो अपने CPT करने के लिए निर्देश। मैम, किशनपुर वाला अतिक्रमण कब तक हट जाएगा? ये पुराने अतिक्रमण, पुराना नहीं है मैम, अभी का ही है ये तो। 2020 में तो उसमें कैंप लगा ना, तो आज 5 साल ही तो हुए। नहीं मैडम, ये तो 2005 में किशनपुर में कैंप लगा है। ये अतिक्रमण जो हटाने की बात आप कर रहे हैं, मैं अकेले नहीं कर सकती। 20 में लगे, हम अकेले अतिक्रमण हटाने का नहीं कर सकते काम। अतिक्रमण हटाने के लिए हमें अमले की भी जरूरत पड़ती है, सहयोग की भी जरूरत पड़ती है, लोगों को जैसा अभी CM साहब ने भी कहा है कि हमें उनको रोजगार के अवसर दिलाएं, रोजगार के लिए कुछ प्रयास करें। तो हमसे जितना हो सकेगा, हम जो हमारे विभाग की तरफ से हो सकता है कि इनको किसी रोजगार में अगर ये लग सकते हैं, या इनको ही हम काम दें, जैसे कि हमें पौधा तैयारी होती है, पौधा लगवाते हैं, जो भी है, इनको हम अगर रोजगार देते हैं तो ये इनको, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है, ये अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये सब करते हैं। लेकिन मैम मजदूरों का काम तो सारा मशीनों से CPT खुद रही है, तो फिर रोजगार कहाँ से मिलेगा? सारे फर्जी वाउचर लग रहा है मजदूरों के नाम। ऐसा तो नहीं अतिक्रमण होने में स्थानीय अधिकारियों को ज्यादा हाथ है, क्योंकि कई की पोस्टिंग ऐसी जो स्थानीय है। हमें क्या पता, ये हमने तो नहीं किया। ये तो आप शासन से पूछिए कि स्थानीय अधिकारियों की पोस्टिंग क्यों करते हैं। मैं तो स्थानीय अधिकारी नहीं हूँ, मैं तो बाहर से आई हूँ। आप ऐसा कैसे क्वेश्चन उठा दिए कि स्थानीय अधिकारी है? आपको जवाबदारी तो होगी। मैं स्थानीय अधिकारी नहीं हूँ। नहीं, आप नहीं हो, लेकिन स्थानीय अधिकारी जो है उनमें से तो हो सकते हैं ना। वो शासन, ये क्वेश्चन आप शासन से करिए। शासन स्तर का कार्य है पोस्टिंग करना, मेरा काम नहीं है। मेरी भी पोस्टिंग यहाँ हुई, शासन ने किया है, मैं अपने से नहीं आई। मैं अभी कुछ दिनों पहले गोरखपुर में कार्रवाई की